सम्मानित साथियों, मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो ईरान और इजराइल के बीच और अमेरिका की जो युद्ध चल रहा है, पूरे विश्व के अंदर, जो समस्त खाड़ी देशों के अंदर युद्ध के कारण जो अस्थिरता फैल गई है, उसका जो व्यापक असर है वो भारत के अंदर भी अब बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर भारतीय सरकार के द्वारा समस्त नागरिकों को ये आश्वस्त किया गया था कि किसी भी तरीके की पेट्रोलियम और गैस की किसी प्रकार की किल्लत नहीं होगी। लेकिन मैं हमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी तरीके कोई किल्लत नहीं है, किसी तरीके से देश के नागरिकों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो जिस दिन आपने पेट्रोलियम मिनिस्टर जी के द्वारा शाम को ये बयान दिया गया था कि हमारे पास तेल और गैस के पर्याप्त भंडारण हैं, और उसी रात 11 बजे एलपीजी सिलेंडर पे 60 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है, तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि सरकार को इन पैसे की बढ़ोतरी की कोई जानकारी नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि किसी तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है? आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये मैं अपनी निजी बात बता रहा हूँ कि जब मैं कल से गैस को बुक करने के प्रयास कर रहा हूँ अपने फ़ोन से, तो कंफर्मेशन बुकिंग नहीं हो रही है। ये सिर्फ मेरी साथ नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगहों पर मैंने देखा है कि लखनऊ के अंदर भी इस तरीके की स्थिति है। और आप देख रहे हैं कि 3 दिन के लिए बेंगलोर के अंदर जो तमाम होटल और रिजॉर्ट हैं, वहाँ पर भी एलपीजी की किल्लत हो गई, तो वो 3 दिन के लिए स्टॉक उन्होंने बंद करने पड़ रहे हैं। तो ये मेरा ये सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस देश के अंदर पेट्रोलियम हो, गैस हो या अन्य चीज़ें जो युद्ध के कारण देश के नागरिकों को इस महंगाई में सरकार के द्वारा एक तरीके से झोंकने का जो कारण स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए ये मैं निवेदन करता हूं कि भारत सरकार से, पेट्रोलियम मिनिस्टर से, कि पूरे देश के अंदर जो एलपीजी की जो किल्लत की खबरें जो इधर उधर उड़ रही हैं, उन पर आकर सरकार अपना बयान दे और बताए। ऐसा ना हो कि 2 दिन के 3 दिन के बाद फिर सरकार कहे कि नहीं पर्याप्त है और फिर इसके पैसे बढ़ जाएं, क्योंकि 60 रुपये एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी पैसे हैं। और उसके साथ कॉमर्शियल सिलेंडर पर भी 120 रुपये बढ़ चुके हैं, जिसका सीधा नुकसान आम उपभोक्ताओं को पड़ेगा, क्योंकि जब चीज़ें अगर महंगी बनेंगी तो महंगी बिकें भी। इसलिए सभी सम्मानित नागरिकों से भी निवेदन है कि सरकार के निर्देशों का भी पालन करें और देखें इस तरीके से चीज़ें जो हैं अभी पैनिक ना हो। लेकिन सरकार को भी अपने समस्त नागरिकों को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि सरकार वाकई के देश के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों की और गैस की कोई किल्लत या शॉर्टेज ही नहीं है। धन्यवाद।